नमो बुद्धाय। हमारा देश अजीब है। यहाँ पर जो सरकार है केंद्र में, उसे लोगों के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है, उसे बढ़ती महंगाई से कोई मतलब नहीं, उसे देश में बढ़ती बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है। वो सराबोर है। राम की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए अयोध्या, अब इसको ऐसा माहौल बना दिया गया पूरे देश में और खासकर हिंदी पट्टी में कि हर तरफ राम ही राम गुंजायमान हो रहे हैं। और हमारे प्रधान सेवक के ऐसे ऐसी फोटो जो अखबारों में रिलीज हो रही है और जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, कि वो कभी किसी मंदिर में है, कभी किसी मंदिर में है, पूजा पाठ कर रहे हैं। तो क्या नरेंद्र दामोदर दास मोदी को देश में सिर्फ सांप्रदायिकता बढ़ाने के लिए, सिर्फ एक धर्म के प्रति अंधी लहर पैदा करने के लिए जो प्रधानमंत्री बनाया गया था? नरेंद्र दामोदर दास मोदी की राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए चुना और तब से वो लगातार प्रधानमंत्री के पद पर आसीन है। लेकिन उन्होंने एक दिन भी देश की समस्याओं से रूबरू होने का प्रयास नहीं करा। उन्होंने एक दिन भी देश में बढ़ती महंगाई को कम करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने एक दिन भी देश में बढ़ती बेरोजगारी के प्रति ना तो चिंता जताई और ना ही उसको मिनिमाइज करने का कोई प्रयास किया। हमारे प्रधान सेवक तो सिर्फ और सिर्फ भक्ति में ही ओत-प्रोत होते रहे। इन पूरे 10 सालों में, 10 वर्षों में हमारा देश लगभग 50 साल पीछे चला गया। जो कुछ भी हमारे देश में PSUs के द्वारा, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के द्वारा बनाया गया था, देश में बेरोजगारी को खत्म करने का जो प्रयास किया गया था, देश में उद्योग धंधों को बढ़ाने के लिए जो यत्न किए गए थे, देश में महंगाई को कम करने के लिए जो प्रयास हुए थे, वो सब हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने मटिया मेट कर दिया। उन्होंने लोगों को धर्म की ऐसी कसूर सता दी कि लोग बोरा गए। सिर्फ राम की धुन पर मस्त है। देश का बेड़ा गर्क हो रहा है तो होता रहे, देश रसातल में जा रहा है तो जाता रहे। हमारे प्रधान सेवक को इसकी कोई चिंता नहीं है। हमारे प्रधान सेवक को एक ऐसा जो है गुगली मिल गई है 2024 के चुनाव के लिए कि वो उसका भरपूर उपयोग करना चाहते हैं, भरपूर उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। और इसलिए उन्होंने देश में धर्म का बवंडर मचा दिया। धर्म क्या है? धर्म तो व्यक्तिगत चीज है। हमारे देश का संविधान कहता है कि हमारे देश में जितने भी धर्म है वो सब समान है, सबको समान रूप से मानना चाहिए। इसके मानने वाले अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार, अपनी आस्था के अनुसार अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। लेकिन नरेंद्र दामोदर दास मोदी सिर्फ हिंदूवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि हमारे संविधान के बिल्कुल विपरीत है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने तो कभी भी ये प्रयास नहीं किया कि हम संविधान की कुछ भी इज्जत करें। संविधान को मानने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जिस दिन से वो चुन करके संसद भवन गए थे और उन्होंने संसद भवन की धरती को चूमा था, नतमस्तक हुए थे,
उस समय ये आशा लगी थी कि ये व्यक्ति देश को और आगे लेके जाएगा, लेकिन आगे ले जाने के बजाय और पीछे लेकर जा रहा है और खेल रहा है इसको मध्य काल, जब अंधविश्वास ही अंधविश्वास था। देश एक तरह का बिल्कुल ही नंगा फकीर बना हुआ था हमारा देश, तो उसी तरफ ले जाने का प्रयास हो रहा है हमारे प्रधान सेवक के द्वारा। क्या ये उचित है? क्या हमें ऐसा करना चाहिए? क्या हमारे देश के बुद्धिजीवियों को, क्या हमारे देश के स्वतंत्र विचार वालों को, क्या हमारे देश के ऐसे लोगों को जो निरपेक्ष है, जो सभी धर्मों का आदर करते हैं, सभी धर्मों को समान मानते हैं और वो चाहते हैं कि देश में सर्वधर्म समभाव कायम हो, क्या वो लोग ऐसा कोई प्रयास करेंगे कि देश में और ज्यादा धर्म का तांडव ना हो? धर्म का एक तरह से ये तो एक खौल बना दिया है धर्म का हमारे प्रधान सेवक ने। ना तो शंकराचार्य की बात मानी जा रही है, ना ही दूसरे विद्वान लोगों का कहने का कोई असर पड़ रहा है, बल्कि उनको तो सिर्फ दिखाई दे रहा है 2024 का चुनाव, और उसके लिए वो देश की जनता को जितना अंधकार में धकेल सके, जितने धर्म के झंझावट में ये धकेल सके, उतना वो कर रहे हैं। जय भी नमो बुद्धाय।